अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 22। ठीक है जी। तो आज की एक्टिविटी हमारे की 22, लेकिन मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी नहीं है एक्टिव 22। ठीक है 22। तो आज की एक्टिविटी थोड़ी बहुत ट्रिकी है क्योंकि अब हम एडवांस में स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा इस वीक के बाद हमारा लास्ट वीक स्टार्ट होगा। उसके बाद आपकी एक बड़ी असेसमेंट निकालेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ आपकी एक टेस्ट होगी जो सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड में आपको ये सेकंड लास्ट हमारा, क्योंकि इसके बाद ही एक लास्ट वीक होगा, ये सेकंड लास्ट है। जो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, ग्रुप में बैठे हैं गर्ल्स एंड बॉयज़, काइंडली वो क्लासेस लें अपने। एंड ऐसा ना हो आपकी अटेंडेंस हम या अटेंडेंस में आपके मार्क्स हम कम कर देंगे, या तो जिसकी अटेंडेंस नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, ऐसा ना हो गलती से। तो देखें आज की एक्टिविटी 22 ये कहती है, जब हमारे पास कभी कभी यूँ होता है ना, ऑप्शन आ जाते हैं, दो चीज़ें होती है। यहाँ पर बात किस चीज़ों की होती है? जस्ट दो चीज़ों की बात हो रही है, ये तीन या तीन से ज़्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, जो ओनली दो। जब दो चीज़ों में से कोई भी आप एक सिलेक्ट करें, सपोज़ करें मेरे पास दो ब्लैक्स, एक ब्लू पेन एक ब्लैक है, मैं कहूँ आप इसमें से कौन सी चुनोगे। यहाँ पर ये नहीं कह रहा नहीं चुनोगे। तो आइदर याद रखिए, आइदर हमेशा दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा है जब हम दो चीज़ों में से कोई एक पसंद करते हैं या चुनते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं। देखिए आइदर के बाद दूसरी चीज़ को हम अटैच करते हैं ना, वो आर के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, आर के साथ अटैच करते हैं। देखिए आइदर के बाद जो भी वर्ड आएगा, कंजक्शन आएगा, वो आर आएगा। तो अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं, उसके फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखें, अली और असलम में से कोई एक को एक कॉपी लिखे। ठीक है, इस सेम सेंटेंस को मैंने थोड़ा चेंज किया है। अली या असलम में से कोई एक को एक कॉपी लिखे। ठीक है, हम यहाँ पर दो बंदे बैठे हैं, मैं कहूँ या तो असलम कॉपी लिखे या तो अली कॉपी लिखे, कोई भी लिखे एक बंदा। तो यहाँ पर इंग्लिश होगी, ये पहले देख सब्जेक्ट कौन सा है, अली, तो मैं अली से पहले लगाऊंगा आइदर अली और असलम राइट कॉपी। ठीक है, बहुत इजी है। समझ में आ गया? तो अब होमवर्क चेक करें, सुने। देखें होमवर्क यहाँ पर ये है, ब्लू और ब्लैक पेन में से एक को पसंद करो। नेक्स्ट सेंटेंस है बाइक या कार में चलें। ठीक है, यहाँ पर दो सेंटेंस मैंने दिए हैं आपको, बहुत इजी वाले, क्योंकि आप इसको ट्रांसलेट कर सके। ठीक है, ये नहीं सोचे गर्ल सेंटेंस हो जाएगा, कुछ नहीं, आप सीख रहे हैं ना तो सीख जाओगे। जब आपकी हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, 30 लेक्चर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप फिर से सुने, एक एक डेली टाइम दे, यूट्यूब पर सारे लेक्चर पढ़ें। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं एडवांस वोकैबुलरी की तरफ। डिस्टिंग्विश, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस, किसी चीज़ में फ़र्क चेक करना, तो हम उसको एडवांस से बोलते हैं डिस्टिंग्विश, या हम कहते हैं ना डिफरेंस, इसको हम एडवांस से बोलते हैं डिस्कर्न। ठीक है, डिस्कर्न। व्हाट इज द डिस्कर्न बिटवीन एनिमल सेल एंड वी कैन आल्सो से प्लांट सेल। हु पेन्स हिमसेल्फ, कुछ ऐसे बंदे या बंदियाँ होती है जो अपने आप को ज़ख्म पहुंचाती है, दर्द देती है, तो हम ऐसे बंदों को कहते हैं मैसोचिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड, किसी चीज़ को हम अवॉइड करते हैं ना, परहेज़ करते हैं, आई थिंक। ठीक है, मैं यहाँ कहते हैं ना, या हम पार्टी में या बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं उसमें मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ, तो अवॉइड को हम कहते हैं प्रे। ठीक है, प्रे। उसके बाद है स्लो मूविंग लिथार्जिक पर्सन, कुछ ऐसा होते हैं ना सुस्त बंदे होते हैं, तो हम कहते हैं ये तो यार सुस्त बंदा है, तो हम उसको एडवांस से बोलते हैं सलगर्ड वर्ड पहले आ चुका है। ठीक है, टेस्ट में। उसके नीचे सेंटेंस में लास्ट वन है हेजिटेट। कभी कभी आप प्रेजेंटेशन देने के टाइम ना आप घबराहट महसूस करते हो, आंखों में पानी आ जाता है, तो हम इसी कंडीशन को हम हेजिटेट कहते हैं, घबराहट कहते हैं। ठीक है, हिम्मत नहीं होती है बोलने की, तो हम उसको एडवांस में बोलते हैं वेसिलेट। ठीक है। एंड अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पोर्शन है बहुत जो क्लासेस का मेन पोर्शन है, स्पोकन एक्टिविटी। आज की स्पोकन एक्टिविटी बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी मैंने ट्रिकी करती है, क्योंकि वो सारा काम आप पे छोड़ दिया है। देखें, इफ़ आई एम पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाट रिफॉर्म्स विल यू ब्रिंग। अब मैं कह रहा हूँ, जब आप पाकिस्तान का पीएम या प्राइम मिनिस्टर है, तो आप कौन से सुधारें या रिफॉर्म्स लाओगे।
यहाँ पर मैंने लिखा है प्लीज़ राइट योर ओन आइडियाज़। आइए अपनी अपनी राय दें, आइडियाज़ अपना बताना है, ठीक है। आपको ये ना कहे यूट्यूब करें या गूगल करें, ये ना, आप अपनी हुकूमत या गवर्नमेंट को देख कर आप अपने हिसाब से बताएं। जब मैं पीएम हूँ तो मुझे क्या क्या करना चाहिए पाकिस्तान के लिए, ठीक है जी। थैंक यू।